अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अब्बास अरागची की, जिन्होंने एक कामयाब दौरा रशिया का कंप्लीट करके अब पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। हालांकि अब्बास अरागची का जो दौरा था रशिया का, वो बहुत ही ज्यादा कामयाब रहा है। वहां पर उनकी मुलाकात हुई है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से, उनके वजीर खारजा सरगेई लावरोव से, और डेलीगेशन जो मौजूद था वहां पर, रशियन डेलीगेशन, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। तो ये कुल मिलाकर ये जो दौरा था वो बहुत ही ज्यादा कामयाब था, क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट ने जो स्टेटमेंट दिए हैं इस दौरे के कंप्लीशन के बाद, वो बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल हैं। क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि ईरान का जो इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट में, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। रशिया ईरान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा मिडिल ईस्ट में। और दूसरी तरफ रशिया ने फुल सपोर्ट दी है ईरान को कि अगर इन केस ये वार रिज्यूम होता है तो रशिया पूरी तरह से सपोर्ट करेगा ईरान को। तो ईरान की ये बहुत बड़ी जीत है। और वजीर खारजा जो है ईरान के अब्बास अरागची, ये उनकी जीत है। वो वहां से दौरा कंप्लीट करके अब पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। और पाकिस्तान आने के बाद यहाँ पर जो उन्होंने प्रपोजल दिया था पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान ने यूएसए को सेंड कर दिया है। वहां पर उस प्रपोजल के ऊपर यूएसए में बाकायदा बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई है। ट्रंप ने अपनी पूरी कैबिनेट को बुलाकर इस प्रपोजल के ऊपर डिस्कशन की। और ट्रंप को हालांकि थोड़ी नाराजगी ट्रंप ने जाहिर की है, क्योंकि उनका कहना था कि सबसे पहले जो ईरान का इनरिच यूरेनियम है उसके ऊपर बात करनी थी उनको। उसका वो जो इशू है उसको रिजोल्व करने के बाद फिर आगे बढ़ना था। और ईरान की डिमांड ये है कि ईरान चाहता है कि सीज फायर जो है उसको मुकम्मल तौर पर लागू किया जाए, ये जंग जो है पूरी तरह से बंद की जाए। उसके बाद जो यूएस ने ब्लॉकेज की है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, उसको खत्म किया जाए। फिर ईरान जो है यूरेनियम के ऊपर बात करने के लिए तैयार है। तो दोनों तरफ से अभी भी एक डेडलॉक बरकरार है। दोनों फरीकैन में बातचीत तो हो रही है, अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर उनके बीच जो है इख्तिलाफ मौजूद है। तो आगे देखना है ये यहाँ पर किन चीजों पे राजी होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है पूरी तरह से अपनी कोशिश कर रहा है, और ओमान भी कोशिश कर रहा है। फिर और फरीकैन हैं जो बीच में हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जंग रुक। दूसरी तरफ से इस इन टास्क के बीच में अमेरिका ने पूरा प्रेशर लगाया हुआ है ईरान के ऊपर। अब देखिए ना, अमेरिका के जो दो यूएसएस जो कैरियर्स थे, एयरक्राफ्ट कैरियर, वो पहले से डिप्लॉय थे मिडिल ईस्ट में, जो इंडियन ओशन में, जो पूरी तरह से यूएसए ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज की ब्लॉकेज की है। वहां पर जो एयरक्राफ्ट मौजूद हैं वो है यूएसएस जेराल्ड फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन। वो पहले से वहां पर मौजूद थे। अब अमेरिका ने उस डिप्लॉयमेंट को ट्रिपल कर दिया है। वहां पर यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश को भी डिप्लॉय कर दिया है अब। तो अमेरिका अपनी तरफ से पूरा प्रेशर बना रहा है ईरान के ऊपर, ताकि जो अमेरिका के जो फेवर में जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ईरान राजी हो जाए और ये डील कर ले अमेरिका के साथ। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से पूरा प्रेशर बना रहे हैं ईरान के ऊपर। मार्को रूबियो ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि ईरान जो टूल टैक्स ले रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, वो अमेरिका को किसी कीमत पे काबिल कबूल नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ईरान जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को एज अ फाइनेंशियल बॉम्ब की तरह यूज कर रहा है, एक माशी बॉम्ब की तरह यूज कर रहा है, जो एटम बम। उन्होंने इसको तशबीह दी एटम बम से। ईरान जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को एटम बम की तरह यूज कर रहे हैं। उन्होंने इसको एटम बम से रिलेट करके ये इंटरव्यू में बात कही है। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ईरान के जो हार्ड लाइनर है, कमांडर्स हैं जो आईआरजीसी के, वो रेजिस्टेंट पैदा कर रहे हैं। जो डील ईरान के साथ अभी तक नहीं हो पा रही, उसकी उन्होंने वजह बताई कि वो जो हार्ड लाइनर कमांडर हैं उनके उनकी जो रेजिस्टेंस है, इसलिए ये डील नहीं हो पा रही ईरान के साथ। और उन्होंने कहा अगर डील होती है या फिर नहीं होती, पर यूएस का प्रेशर जो है वो बना रहेगा ईरान के ऊपर, ताकि ईरान जो है वो राजी हो जाए, यूएस की जो शराइत हैं उनके ऊपर वो राजी हो जाए और डील कर ले यूएस के साथ। हालांकि दूसरी तरफ से चाइना की स्टेटमेंट आई है। चाइना ने पूरी तरह से ईरान की फेवर में स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने कहा कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो ईरान ने टूल टैक्स ले रहा है या फिर ब्लॉकेज कर रहा है, तो इसका जिम्मेवार यूएस और इजराइल है, जिन्होंने एक इलीगल वार स्टार्ट करके ईरान को जंग में धकेल दिया। दूसरी तरफ उन्होंने जो मिडिल ईस्ट का नुकसान हुआ है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज का जो व्यापार बंद हुआ है, उनका जो टूरिज्म खत्म हो चुका है, उनकी इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो चुकी है, तो चाइना ने कहा कि इसका जिम्मेवार भी यूएस और इजराइल है। जर्मन चांसलर ने कहा कि ईरान ने पूरी तरह ह्यूमिलेट कर दिया है यूएस को। अब देखें ना, एक वक्त में यूएस का एक दबदबा होता था पूरी दुनिया में। आप अब देखें अफगानिस्तान वार, सीरिया वार, फिर इराक वार, तो वहां पर अमेरिका का एक दबदबा था, अमेरिका का एक बोलबाला था। अमेरिका जो कहता था
सब मान लेते थे। अब टाइम ऐसा आ चुका है कि अमेरिका खुद ये मारा फिर रहा है कि ईरान के साथ डील हो जाए, वो यहाँ से निकल जाए। तो अमेरिका की अब जो वो सुपर पावर वाला स्टेटस था, वो अब पूरी तरह से खत्म होता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने कहा है कि वो यूके किसी कीमत पे ये जंग ज्वाइन नहीं करेगा, ना ही इस जंग में ट्रूप सेंड करेगा अपनी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए जो भी बन सका यूके कोशिश करेगा, यूके मदद करेगा, पर इस जंग में शामिल नहीं होगा अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ। तो आगे आगे देखना है ये जंग कहां तक फैलती है, क्योंकि ईरान जो है वो जंग जीतता नजर आ रहा है। अब तक जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं या फिर जो फैक्ट्स और फिगर आ रहे हैं, उनसे तो यही लग रहा है कि ईरान जंग जीत चुका है। क्योंकि देखें ना, अब यूएस जो है पूरी तरह से अब घिर चुका है अपने ही अंदर। आप देखें यूएस में अब इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर या दिसंबर के नवंबर में तकरीबन नवंबर के एंड में इलेक्शन होंगे यूएस में। तो यूएस खुद अपने जो अंदर ही अंदर पॉलिटिक्स में वहां पर फंस चुका है, डोनाल्ड ट्रंप वहां पर फंस चुके हैं। और दूसरी तरफ 1 मई को डोनाल्ड ट्रंप को अप्रूवल लेना है कांग्रेस से, जो कि किसी कीमत पे मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप अब पूरी तरह से अपने अंदर जो पॉलिटिक्स है उनकी यूएस में वहां पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि जो बाहर के उनके इश्यूज हैं उनको जल्दी से जल्दी रिजोल्व किया जाए, ताकि वो इंटरनल पॉलिटिक्स जो है उनकी उनके ऊपर वो ध्यान दे सकें और वहां पर वो कैंपेन कर सकें।